हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का द कैट, जिसका यूनिट 1, 2 और 3 ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है और जो वीडियो इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द कैट का जो यूनिट 1 है उसका कंप्लीट एक्सरसाइज। इसके बाद आप लोगों को जल्द ही इस चैनल पे यूनिट 2 और यूनिट 3 का भी एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस यूनिट 1 के एक्सरसाइज को। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो देन उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 का एक्सरसाइज को देखना। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है? सबसे पहले चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए जो वाक्य हैं उनको कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑल्टरनेटिव को चुनना है आपको। ठीक है, करेक्ट ऑल्टरनेटिव मतलब जो सही ऑप्शन है उसे चुनना है। प्रत्येक वाक्य के लिए, प्रत्येक सेंटेंस के लिए चार चार ऑप्शंस, चार चार ऑल्टरनेटिव जो है वो प्रोवाइडेड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस देखते क्या है। मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज, अधिकतर लोगों को लगता है कि बिल्ली है। क्या है? वाइज, अनइंटेलिजेंट, क्लेवर और इंटेलिजेंट। द करेक्ट आंसर इज अनइंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा जो ऑल्टरनेटिव है वो करेक्ट हो जाएगा इस सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट वन, द कैट केयर्स लिटिल फॉर एनीथिंग बट माइस एंड soup, juice, water और milk। द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इज मिल्क। सही क्या हो जाएगा? मिल्क। नेक्स्ट नंबर सी देखते हैं क्या है। वन कैन सी द कैट एज ही रियली इज इन द मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून और इवनिंग। द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर दिस सेंटेंस इज इवनिंग। सही जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इवनिंग, शाम। ओके, एक बिल्ली का जो सही रूप है वो हमें कब देखने को मिलता है, एक इंसान कब देख सकता है? तो वो शाम में, इवनिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर की तरफ। सेकंड क्या बोला गया? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। जो पार्ट है उससे इंफॉर्मेशन लेते हुए आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। ये थोड़ा अधूरा है, इसे पूरा करना है। पहला क्या लिखा हुआ है? पहला, द कैट रियली हैज़ मोर कैरेक्टर देन। उसके बाद में हम लोग देख पा रहे हैं ब्लैंक है। दूसरा, द कैट समटाइम्स वॉचेस, अगेन एक ब्लैंक देखने को मिल रहा है। एंड द थर्ड वन इज द ऑल डे लॉन्ग द कैट अलाउज हिमसेल्फ टू बी। देन एक और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कैफ है, एक लाइन दिया हुआ है, इसे हम लोगों को कंप्लीट करना है, इन वाक्यों को कंप्लीट करना है। तो मैंने ऑलरेडी ये लिख रखा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को केवल इसे कॉपी कर लेना है जो आंसर्स हैं। चलिए, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे दूसरा नंबर जो यहाँ पे है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? द कैट रियली हैज़ मोर कैरेक्टर देन। इसके बाद मैंने एरो का यहाँ पे एक साइन दे दिया, एक तीर का निशान दिया हुआ है आप लोगों के लिए। आपको ये तीर का निशान बिल्कुल देना नहीं है, मैं क्योंकि यहाँ पे लिख रहा था, अगर ये निशान नहीं देता तो ये शायद एक में ही लगने लगता, इसलिए मैंने एक तीर का निशान दे दिया है। बट आप लोगों को ये तीर का निशान नहीं देना है, डायरेक्टली जो उसके आगे लिखेगा वाक्य को आपको कॉपी कर देना है। ठीक है, द कैट रियली हैज़ मोर कैरेक्टर देन मोस्ट ह्यूमन बींग्स एंड गेट्स अ ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ। इतना हम लोग इसे पूरा लिख देंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर की तरफ। दूसरा क्या है? द कैट समटाइम्स वॉचेस। ये आपको दिया गया था कंप्लीट करने के लिए। अब हम लोगों को तो कंप्लीट कहाँ से करना है? यहाँ से, अ से। ओके, माउस होल फॉर एन आवर और टू जस्ट टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम डाइंग ऑफ बोर्डम। ठीक है, तो करेक्ट इसका हम लोग इसको फिल कर लेंगे। एंड नेक्स्ट नंबर 3 इज ऑल डे लॉन्ग द कैट अलाउज हिमसेल्फ टू बी। पूरा दिन भर एक बिल्ली अपने आप को अलाउ करता है, मतलब कि मौका देता है किसी लोगों को, तो पेस्टर्ड बाय द अटेंशन ऑफ द पीपल इन द हाउस, कि जो घर के लोग हैं वो उन्हें तंग करें, इस चीज़ के लिए अपने आप को खुद अलाउ करता है, लोगों के सामने ये ले जाता है। ठीक है, तो इसका जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, पेस्टर्ड बाय द अटेंशन ऑफ द पीपल इन द हाउस, इस वाक्य को लिख लेते हैं तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अगर देखें ध्यान से आगे
तो 3 नंबर पे क्या है, 3 में दिया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे 3 स्टेटमेंट्स आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ए, बी और सी। यहाँ पे बताना है कि ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं या गलत हैं। अगर सही है तो आपको ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो गलत है तो फॉल्स लिखना है। और साथ ही साथ प्रोवाइड सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने उत्तर के समर्थन में आपको वाक्य या फिर फ्रेजेस या फिर जो वर्ड्स हैं उन्हें आपको यहाँ पे लिखना है, ताकि अगर आप सही बोलते हैं तो क्यों सही है, एंड इफ़ इट इज़ रॉन्ग इट इज़ फॉल्स देन वाई इट इज़ फॉल्स। अगर गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। इस बात को आपको सपोर्ट में, इस बात के सपोर्ट में आपको कुछ वाक्यों को या फ्रेजेस को, वर्ड्स को उन्हीं टेक्स्ट से, उसी पार्ट से आपको उठा करके यहाँ पे लिखना है, ताकि आपका उत्तर जो है वो सही माना जाए। तो और इसके लिए आप लोगों को एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक एक सवाल पे 2 नंबर, एक तो ट्रू फॉल्स करने के लिए और 1 नंबर आपका मिलेगा 1 मार्क्स सपोर्टिंग स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बनता है सवाल। तो हम लोग यहाँ पे, मैंने ये ऑलरेडी लिख रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका नंबर 3, ठीक है। 3 का ए, द कैट इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ ईज। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ था, इसका हो जाएगा क्या, फॉल्स। सपोर्टिंग स्टेटमेंट, मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज एन अनइंटेलिजेंट एनिमल fond of ease and caring little for anything but mice and milk। ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट में आपको लिख डालना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, द कैट हैज़ नो एथलेटिक स्किल्स। जो बिल्ली है उसके कोई एथलेटिक स्किल्स नहीं होते हैं, ये गलत है, ये फॉल्स है। तो ही और सी इज़ एन एथलीट, एन एक्रोबैट एंड अ ग्रीम फाइटर। ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा दूसरा वाला के लिए। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 3, द कैट टेक्स थिंग्स वेरी ईजीली। द कैट टेक्स थिंग्स वेरी ईजीली, ये आपका हो जाएगा ट्रू। सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या है, ऑल डे लॉन्ग द कैट लोप्स अबाउट द हाउस, टेक्स थिंग्स ईजी एंड allows himself to be pestered by the attentions of the people in the house। ये आपका सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा फॉर द थर्ड स्टेटमेंट। ओके, जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड सेंटेंस है, उसके सपोर्ट में हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, पहला हो गया फॉल्स, दूसरा फॉल्स एंड थर्ड वन इज ट्रू। ओके, फर्स्ट सेकेंड, तो पहला 2 हो गया फॉल्स और जो तीसरा है वो हो जाएगा ट्रू। तो आज हम लोगों का ये यूनिट 1 था। जल्द ही आप लोगों को यूनिट 2 और यूनिट 3 का भी एक्सरसाइज कंप्लीट इस चैनल पे मिल जाएगा। तब तक इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग जल्द ही एक नए वीडियोस के साथ।